हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 96 एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो सीए, सीएस, सीएमएस सबके लिए रेलिवेंट है और कोई भी इसे देख सकता है और समझ सकता है। इस वीडियो में मैं इस सेक्शन को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के इंग्लिश का बस हिंदी मतलब नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको ये ओवरऑल सेक्शन एक्सप्लेन करूंगा और इसके पीछे की लॉजिक बताऊंगा, जिससे कि आपको ये सेक्शन याद रखने में मदद होगी और आप इस वीडियो को देख के ये सेक्शन याद भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे मीटिंग्स क्या होती है। देखिए, एक कंपनी एक अकेले के भरोसे नहीं चलती, उसमें बहुत जन को मिल के डिसीजन लेना पड़ता है। अब वो डिसीजन लेने के लिए जिससे सब कोई भी ईयर के एक सही वक्त, टाइम एंड प्लेस पे एक जगह पे आए, उसके लिए मीटिंग्स रखी जाती हैं। अब मीटिंग्स नॉर्मली दो तरह की होती हैं, एक है शेयर होल्डर्स की मीटिंग और एक होती है बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी नॉर्मली दो टाइप की होती है, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होती है ईजीएम, बट और एक होती है क्लास मीटिंग, वो हम लोग बाद में आएंगे। तो इस सेक्शन नंबर 96 में मैं आपको एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। एजीएम में कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स एक साथ आते हैं साल में एक बार और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। अब ये एजीएम किसको किसके लिए रेलिवेंट है? एजीएम हर कंपनी को साल में मिनिमम एक बार रखना पड़ता है, एक्सेप्ट वन पर्सनस कंपनी, वो तो अकेला ही है, वो अकेला ही डिसीजन ले सकता है, उसको क्या मीटिंग बुलाने की दरकार है। बट ये फिर बाकी कंपनियों को कम से कम साल में एक बार बुलाना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि साल में एक बार का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर? ये हर फाइनेंशियल ईयर में भी एक बार, हर कैलेंडर ईयर में भी एक बार। तो क्या इसका मतलब साल में दो बार? नहीं, एक ही बार। कैसे ही हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, हम लोग पॉइंट नंबर 1 एंड 3 को एक साथ पढ़ेंगे, एक बार के लिए 2 को रखते हैं। पॉइंट नंबर 1 और 3 आप एक साथ पढ़िए। तो बोलता है, अच्छा अब एजीएम हेल्ड कब करनी है? अब सपोज़ कोई भी कंपनी चली आ रही है, कंपनी को एजीएम 2 ऑफ द अर्लियर्स में हेल्ड करना है। आपको मैं डेट्स बताऊंगा, वो दो डेट में जो भी अर्लियर पड़ेगी उसमें आपको एजीएम हेल्ड करना है। पहला डेट है आपका प्रीवियस एजीएम से 15 मंथ्स, मतलब आपका पिछला एजीएम जब भी हुआ उसका 15वां महीना। और सेकेंड है 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब कंपनी का जो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसका 6 मंथ्स के अंदर, यानी 30 सितंबर के अंदर। इन दोनों के अंदर जो भी आपका अर्लियर पड़ेगा उसके अंदर आपको एजीएम होल्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एजीएम हेल्ड की थी 1 अक्टूबर 2019 को, तो अब उसका 15वां महीना कब हुआ? 31 दिसंबर 2020। और आपका ईयर क्लोजिंग कौन सा डेट हुआ? 31 मार्च 2019। तो उसका 6 मंथ्स कौन सा हुआ? 30 सितंबर 2020। तो इन दोनों में अर्लियर कौन सा हुआ? 30 सितंबर 2020। तो कंपनी को अपना एजीएम इस साल 30 सितंबर 2020 के पहले होल्ड करना पड़ेगा। अब सपोज़ आप बोले कि ठीक है, हम होल्ड करने वाले थे, लेकिन आप जहाँ पे एजीएम होल्ड करने वाले थे वहाँ कुछ सपोज़ बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गई या कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस हो गई, तब तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। तब क्या करेंगे? तब आरओसी आपको बोलेगा जाओ, तुमको 3 महीना का एक्सटेंशन दिया। तो आपका जो भी अर्लियर डेट पड़ेगा, याद रखिए, आपका जो भी डेट कैलकुलेट करके अर्लियर डेट पड़ेगा, आपको उससे आरओसी 3 महीना का एक्सटेंशन दे सकता है। अब आप फिर भी आरओसी को बोले जाओ नहीं होल्ड करेंगे, आरओसी बोलेगा तो फिर आप बोलोगे क्या कर लोगे? आरओसी बोलेगा जाओ, तुम पे पेनल्टी लगाएंगे अंडर सेक्शन 99, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना जान के रखिए, अगर कंपनी नहीं होल्ड करती है स्टिपुलेटेड डेट को तो उसके अंदर उसके ऊपर अंडर सेक्शन 99 पेनल्टी लग सकती है। अब बात उठती है जो कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है। आप बोलोगे सर अभी अभी तो हमने सपोज़ जनवरी में कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, तो हम लोग कब होल्ड करें? तब उसमें कंपनीज़ एक्ट बोलता है कि अगर आपने नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो आपका जो भी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड है उससे अगर आप 6 मंथ्स के अंदर होल्ड कर लेते हैं एजीएम, तो फिर सॉरी नॉट 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, अगर उससे आप 9 मंथ्स के अंदर होल्ड कर लेते हैं एजीएम, तो फिर माना जाएगा कि वो आपका कंपनी का फर्स्ट ईयर में ही होल्ड किया गया था। यानी आपको कंपनी जिस साल आप इनकॉर्पोरेट किए उस साल नहीं होल्ड करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट किए सितंबर 2019 को,
तो फिर अगर आप एजीएम होल्ड करते हैं, आपकी कब खत्म हो रही है फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 2020, उससे 9 मंथ्स यानी 31 दिसंबर 2020। तो अगर आप सितंबर 2019 को कंपनी इनकॉर्पोरेट करके भी अपनी पहली एजीएम 31 दिसंबर 2020 के पहले होल्ड कर लेते हैं, तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, वो जो मैंने आपको बताया था आरओसी 3 महीना का एक्सटेंशन दे सकता है, वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कोई भी हालत हो जाए, आपकी कंपनी की 3 मंथ्स की एक्सटेंशन लेके भी डेट कभी भी एजीएम 31 दिसंबर के आगे जा ही नहीं सकती। जैसे पिछले केस में हमने बोला था, चाहे कंपनी की पिछली एजीएम की 15 महीना या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर एंड की 6 महीना एंड, जो भी पहले होगा, मान लेते उसमें एकदम लेट कर कुरा के भी इस साल फाइनेंशियल ईयर एंड की 6 महीना एंड हुई यानी 30 सितंबर, उससे आरओसी 3 महीने के एक्सटेंशन दे देगा, हो गई आपकी 31 दिसंबर। तो इन एनी केस आपकी एजीएम 31 दिसंबर के पहले होल्ड हो जा रही है। तो इसलिए, और इस केस में तो ऑलरेडी जब आपकी कंपनी नहीं है इनकॉर्पोरेट हुई है, तब कंपनीज एक्ट ऑलरेडी बोल दे रहे हैं कि आपकी 31 मार्च यानी ईयर एंड से 9 महीने के अंदर आपको एजीएम होल्ड करनी है। तो फिर दिक्कत की बात क्या है? आपकी तो ऑलरेडी 31 दिसंबर के अंदर हो जा रही है, इसलिए इस केस में आपको आरओसी ग्रांट नहीं करेगा कोई भी एक्सटेंशन। अब अगली बात है, एजीएम टाइम कब कितना बजे होल्ड करना है। कंपनी आपको बोलेगी रात को 12 बजे, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, एक स्टिपुलेटेड टाइम तो होना चाहिए। तो एजीएम होल्ड करने की टाइम है सुबेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे के अंदर। अब आप बोलोगे ठीक है चलो, हमने शाम को 4 बजे होल्ड तो कर लिया एजीएम, बट डीसी सब शेयर होल्डर एकदम आलसी है, डिसीजन लेते 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 लिया ही नहीं जा रहा है। 6 बज गए तो क्या सबको उठ के जाना पड़ेगा? नहीं, ये टाइमलाइन है एजीएम स्टार्ट करने की। अब ख़त्म, चाहे आपके शेयर होल्डर आलसी है, आप आस्ते आस्ते जब भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है, 6 बजे के बाद तक करो, लेकिन एजीएम आपको होल्ड करना पड़ेगा 9 बजे से 6 बजे के अंदर। अब दूसरा चीज़, आपका एजीएम होल्ड करेंगे किस दिन? किसी भी दिन कर सकते हैं। हाँ, एजीएम किसी भी दिन होल्ड कर सकते हैं एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे यानी जो पूरे देश पे अप्लाई होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बोला जाता है। इन दिस लेवल है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, आप 3 ही ठो याद रखिए, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त, ये 3 ठो आपके लिए काम कर जाएंगे। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग केस है। सपोज़ आपने एजीएम की डेट अनाउंस कर दी, हाँ, अब आपको तो पता ही है बीच बीच में अगर सपोज़ कोई बड़ी हस्ती की मौत वगैरह हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल हॉलीडे एक्सटेंड करती है। सपोज़ आपने नेशनल हॉलीडे की डेट बोल दी थी कि 20 जुलाई को करेंगे। आज आपके डेट बोलने के बाद सब शेयर होल्डरों के पास चिट्ठी वगैरह पहुंच गई, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस आता है कि 20 जुलाई को नेशनल हॉलीडे है। तो क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे एजीएम? सारा खर्चा वर्चा तो हो गया, सारा व्यवस्था हो गई, अब कैंसिल कर देंगे? नहीं, उस केस में कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर आपके शेयर होल्डर्स को चिट्ठी देने के बाद कोई नेशनल हॉलीडे अनाउंस होता है और ये आपकी एजीएम की डेट से क्लैश करता है, तो आपको एजीएम कैंसिल करने की दरकार नहीं है, आप उस दिन एजीएम होल्ड कर सकते हैं। अब और एक सवाल आता है कि एजीएम होल्ड करेंगे कहाँ पे? सपोज़ रिलायंस की एजीएम, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, मुकेश अंबानी बोलता है अपने बोर्ड मेंबर्स को, चलो इस साल बैंकॉक में होल्ड करते हैं। चल जाएंगे क्या आप? आपके पास रिलायंस के शेयर हैं तो आपको अगर मीटिंग होल्ड करनी है, आप बैंकॉक जाएंगे? तो नहीं, उसके लिए कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आप एजीएम होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, या फिर आप जिस भी सिटी, टाउन और विलेज में आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, आप उसमें होल्ड कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गई। अब सपोज़ आपको मैं केस देता हूँ, आपके पापा की कंपनी है, आपके पापा और चाचा मिलके बात करें, यार इस साल चलो गोवा में मिलके होल्ड करते हैं एजीएम। चाचा बोले नहीं नहीं, हम लोग की सिचुएटेड ऑफिस दिल्ली में, गोवा में नहीं होल्ड कर सकते। उस समय आप आएंगे सीना ठोक के, आपको पापा हमेशा आपको नालायक बोलते रहेंगे, आप पहली बार बताएंगे आपका प्रोफेशनल कोर्स करने का फ़ायदा, आप पापा को आके बोलेंगे, पापा कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी के सारे मेंबर्स आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिपॉजिट देयर कंसेंट, यानी कि चाहे लिखित फॉर्म में या लेटर वगैरह जैसे, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सपोज़ ईमेल वगैरह में, सब अपनी कंसेंट देते हैं कि हम राजी हैं, तो फिर आप जिस टाउन या सिटी में आपका कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप उसके बाहर भी एजीएम होल्ड कर सकते हैं। तब आपके पापा आपकी पीठ थपथपाएंगे, बोलेंगे शाबाश बेटे, लेकिन इसके लिए आपकी कंपनी को अनलिस्टेड होना ज़रूरी है, नहीं तो ये केस अप्लाई नहीं होगा। अब उसके बाद हाँ, गवर्नमेंट जो सब कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज़ को इस मामले में एग्जेम्पशन है। गवर्नमेंट बोली जाओ तुम्हारा जहाँ इच्छा है एजीएम होल्ड करो, ऐसे भी गवर्नमेंट कंपनीज आएगा तो कोई है नहीं, गवर्नमेंट बोली जाओ जिसको जहाँ इच्छा
आप एजीएम होल्ड करो। और एक है सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि जो सब एनजीओज़ वगैरह होती है उनको डेट, टाइम, प्लेस तीनों में ही एग्जेम्पशन है। उनको आपको जिस दिन इच्छा होल्ड करो, जितना बजे, रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब इच्छा होल्ड करो और जहाँ इच्छा होल्ड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप आपको पूरी सेक्शन 96 अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, हर कंपनी को साल में मिनिमम एक बार एजीएम होल्ड करना ज़रूरी है एक्सेप्ट 1% कंपनीज। दूसरी, एजीएम होल्ड कब करनी है? एक्सेप्ट फर्स्ट एजीएम। एक बार फर्स्ट एजीएम का केस छोड़ के आइदर प्रीवियस एजीएम से 15 महीना या कंपनी के करंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग से, यानी 31 मार्च से 6 महीना, दोनों में जो भी अर्लियर होगा उस अर्लियर डेट के अंदर आपको एजीएम होल्ड करना पड़ेगा। अब सपोज कोई दिक्कत की बात आ गई, नहीं कर पा रहे, तो आरओसी बोलेगा जाओ 3 महीना के एक्सटेंशन दिया, फिर भी आप नहीं किया, हम बोले हम तो नहीं करेंगे, आरओसी आपके ऊपर अंडर सेक्शन 99 पेनल्टी चिपकाएगा। उसके बाद अगर आपकी कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपकी जो भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है उससे आपको 9 महीना के अंदर आपका पहला एजीएम होल्ड करना पड़ेगा। इस केस में आरओसी आपको 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं देगा। एजीएम कितना बजे होल्ड करना है? सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक के अंदर, ख़त्म कभी भी हो सकती है। कौन सा दिन करना है? एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। कहाँ पे करना है? आपका चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, चाहे विद इन द टाउन, सिटी, विलेज योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन। एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी और आपके सारे मेंबर्स आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपको कंसेंट देते हैं कि ठीक है, हम ये जिस सिटी, टाउन, विलेज में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बाहर भी एजीएम करने को रेडी हैं, तो अगर वो ऐसा कंसेंट देते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज़ को प्लेस में एग्जेम्पशन है, वो जहाँ जाए कर सकती है, और सेक्शन 8 कंपनीज़ को डेट, टाइम, प्लेस तीनों में एग्जेम्पशन है। तो आई होप आपको ये सेक्शन पूरा याद हो गया होगा। मैंने जितना अच्छा हो सका समझाने की कोशिश की। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी ऐसे सेक्शन समझाऊं तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट करिए, मैं उसकी आंसर देने की पूरी चेष्टा करूँगा। थैंक यू।